नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन में आज हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं इजराइल ईरान युद्ध की। इजराइल ईरान युद्ध देखिए बहुत ज्यादा भीषण हो गया है। ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। तेल अवीव में हुए हमले में 25 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग हमले में घायल हुए हैं। ईरान ने इजराइल के यरूशलेम, तेल अवीव समेत कई शहरों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं। हमले में देखिए इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। उधर अब से कुछ देर पहले ईरान ने साउथ इजराइल के सबसे बड़े अस्पताल पर हमला किया है और सबसे बड़ा हमला दक्षिण इजराइल के सबसे बड़े अस्पताल सोरोका अस्पताल पर ईरान ने किया है। तो ईरान और इजराइल का ये युद्ध अब काफी ज्यादा गंभीर हो चला है। उधर देखिए इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने पर बड़ी स्ट्राइक की है। ईरान के अरक में इजराइल ने हमला किया है। अरक में ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी है और इससे पहले खोदाम और अरक इलाके के लोगों के लिए इजराइल ने आदेश जारी किया है। इजराइल ने यह कहा था कि खोदाब और अरक में रहने वाले लोग इलाके को खाली करें। ईरान के खोदाब और अरक इलाके में ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी है। इजराइल ने अपने आदेश के जरिए यह मैसेज देने की कोशिश की थी कि वो इन दो इलाकों में अगला अटैक करने वाला है। और देखिए अमेरिका के टेक्सास से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर स्पेस एक्स के सुपर रॉकेट स्टारशिप में स्टैटिक फायर टेस्ट के दौरान जबरदस्त विस्फोट हो गया। और यह हादसा 19 जून 2025 को उस वक्त हुआ जब रॉकेट को जमीन पर खड़ा रखकर इंजन का परीक्षण किया जा रहा था। अचानक इंजन चालू होते ही स्टारशिप में तेज धमाका हुआ और रॉकेट के निचले हिस्से में आग लग गई। देखते ही देखते रॉकेट जलकर पूरी तरीके से राख हो गया। स्टारशिप वही रॉकेट है जिसे स्पेस एक्स चंद्रमा और मंगल मिशनों के लिए तैयार कर रहा था। ऐसे में यह घटना एलन मस्क की महत्वाकांक्षी योजनाओं को तगड़ा झटका दे सकती है। बढ़ते खबरों में आगे, एयर इंडिया ने एक बड़ा फैसला लिया है। एयर इंडिया ने ऐलान किया है कि वो अपनी वाइड बॉडी विमानों से संचालित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 15% की कटौती करेगा। ये कटौती कल यानी 20 जून से लागू होगी और कम से कम जुलाई के बीच तक जारी रहेगी। इस कटौती से एयर इंडिया के पास स्टॉक में विमान रहेंगे जिससे कि किसी भी अप्रत्याशित रुकावट को संभाला जा सके। एयरलाइन ने कहा कि 20 जून से लागू होने वाला नया अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का शेड्यूल जल्द साझा किया जाएगा। एयर इंडिया ने उड़ानों में कटौती के लिए माफी मांगी है। यात्रियों को अपनी यात्रा बिना किसी एक्स्ट्रा फीस के पुनर्निर्धारित करने का पूरा रिफंड का विकल्प भी दिया है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बीते 7 दिनों में तकनीकी जांच जारी है और मिडिल ईस्ट में भू राजनीतिक तनाव और दूसरी वजह से 83 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एक बार फिर से बिहार दौरे पर आ रहे हैं और इस साल पीएम का ये चौथा दौरा है, जबकि लोकसभा चुनाव के बाद पीएम मोदी का ये छठा दौरा होगा। सीवान के जसौली में कल पीएम मोदी की ऐतिहासिक सभा होने जा रही है और इस जनसभा के मंच से पीएम मोदी पूरे सारण को साधने की कोशिश करेंगे। कल पीएम मोदी का एक बार फिर से बिहार को बड़ी सौगात होगा। करीब 10,000 करोड़ से भी ज्यादा की योजनाओं की यहां पर सौगात देंगे, जिसमें कि 3,132 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं। साथ ही साथ 2,229 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन भी इसमें शामिल है। इसके साथ ही पीएम मोदी कल देखिए पीएम आवास योजना के तहत 51,000 लाभुकों को पहली किश्त देंगे, जबकि 6,684 लाभुकों को नए घर में गृह प्रवेश कराएंगे। पीएम मोदी कल बिहार को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात देने जा रहे हैं, जो पाटलिपुत्र से गोरखपुर तक चलेगी और ये ट्रेन शनिवार को छोड़कर के सप्ताह में 6 दिन चलेगी। तो वहीं पीएम मोदी कल बिहार को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात देने जा रहे हैं। ये ट्रेन पाटलिपुत्र से शुरू होकर के गोरखपुर तक जाएगी। पीएम मोदी के हरी झंडी दिखाने के बाद में 21 जून से ये ट्रेन नियमित रूप से अपने तय रूट पर दौड़ने लगेगी और इस वंदे भारत एक्सप्रेस को उत्तर बिहार और पूर्वांचल के लोगों के लिए बड़ी सौगात माना जा रहा है। पाटलिपुत्र और गोरखपुर के बीच में ट्रेन जो है 8 जगहों पर रुकेगी। ये ट्रेन कप्तानगंज, बगहा, नरकटियागंज, बेतिया, सुगौली, बापूधाम, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में रुकेगी। पीएम मोदी के बिहार आगमन को लेकर सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरीके से अलर्ट हैं। सीवान पुलिस भी एक्शन मोड में है। सीवान शहर, महाराजगंज और अनुमंडल और चौक चौराहे पर देखिए विशेष वाहन चेकिंग अभियान चला करके गाड़ियों की तलाशी भी ली जा रही है सुरक्षा के तहत। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर गोपालगंज में NH 531 और NH 27 पर ट्रैफिक रूट में बड़ा बदलाव किया गया है। 20 जून को सुबह 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक के लिए सिवान जाने वाले सभी रूट पर सामान्य गाड़ियों की एंट्री पर रोक रहेगी। बेतिया और गोरखपुर से छपरा जाने वाली गाड़ियों के रूट में भी बदलाव किया गया है। चंपारण की भी बसें आएंगी, वाहन आएगी, तो उस साइड से हम लोगों ने
जो डुमरिया पुल है, मोहम्मदपुर जो ब्रिज है, उसके पास हम लोगों ने हैवी डेवलपमेंट किया है ताकि जो ट्रैफिक है काफ़ी स्मूथ रहे। और आप आएंगे शहर में तो शहर में भी जो बेतिया से ज़िला से जो ट्रैफिक आएगी उसके लिए जो हमारा जादवपुर है क्षेत्र है, वहाँ भी हम लोगों ने ट्रैफिक डेवलपमेंट किया है। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अलावरू ने एक बार फिर से ये कहा कि हम लोग सभी 243 सीटों पर सम्मान यहाँ पर एक तरीके से समान तैयारी कर रहे हैं और हर सीट को अपना सीट मानकर तैयारी कर रहे हैं। इस बार इंडिया गठबंधन बेहतर तालमेल के साथ में चुनाव लड़ेगा और बेहतर प्रदर्शन करेगा। हालांकि इंडिया गठबंधन के चेहरे के सवाल को एक बार फिर सधे हुए अंदाज में कृष्णा अलावरू टाल गए। और 243 सीट पे हमने ये फैसला किया है कि हम हर प्रत्याशी को खुद का प्रत्याशी मान के चुनाव लड़ेंगे। और इस बार बिहार में इंडिया महागठबंधन बहुत बढ़िया तरीके से चुनाव मिलजुल कर तालमेल के साथ लड़ने वाली है। चेहरे पर क्यों नहीं फाइनलाइज कर पा रहे हैं आप लोग कि कौन आप लोग का मुख्यमंत्री? चेहरा आपके माइंड में फाइनल नहीं होगा, हमारे माइंड में तो कोई डाउट। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जनता के बीच जाने से पहले नेताओं ने सोशल मीडिया को सियासी लड़ाई का बड़ा हथियार बना रखा है। आरजेडी ने तेजस्वी यादव को बिहार के विकास का दशरथ मांझी बताते हुए एक पोस्ट किया था जिसमें लिखा था, आइए नया बिहार बनाएं। तेजस्वी यादव की तस्वीर लगाकर पोस्ट किया गया था कि विकास की सड़क बना लेगा खुद बिहार का ये दशरथ मांझी, जिस पर अब जेडीयू ने पलटवार किया है। जेडीयू ने लिखा है कि मान लेंगे तुम्हें दशरथ मांझी, पहले खुद परिवार के बनाए हुए घोटाले की पहाड़ पर छेनी हथौड़ी चलाकर तो दिखाओ। लालू यादव को बीजेपी ने अल्टीमेटम दिया है और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान मामले को लेकर बिहार सरकार के मंत्री जनक राम ने यह कहा कि 21 तारीख तक बाबा साहेब के अपमान को लेकर माफी मांगे, नहीं मांगेंगे तो बिहार में आंदोलन होगा। 21 तारीख को हाईकोर्ट के पास बाबा साहेब की प्रतिमा के पास बीजेपी के नेता आंदोलन की शुरुआत करेंगे। तक श्री लालू प्रसाद यादव जी से बार बार ये बिहार की जनता आवाम आग्रह कर रही है कि श्री लालू प्रसाद यादव जी क्षमा मांग लीजिए। अगर क्षमा नहीं मांगते हैं, क्षमा मांगने के विरुद्ध में आपके पुत्र श्री लालू प्रसाद यादव जी के तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि आलतू फालतू की बात है। 21 तारीख तक आपको चेतावनी दिया गया है कि अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हाई कोर्ट के सामने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदम कद के नीचे बिहार प्रदेश के हम तमाम अनुसूचित जाति जनजाति कमजोर वर्ग के लोग बैठेंगे। बिहार में चुनाव से पहले इन दिनों परिवार को लेकर पॉलिटिक्स हाई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार एनडीए में परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं, जिस पर अब केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है। तंज कसते हुए ये कहा कि चोर चोरी के खिलाफ बोल रहा है, जबकि पूरा आरजेडी ही परिवार की पार्टी है और ये लोग आदर्श बतिया रहे हैं। लालू यादव के बेटे चोर चोरी के खिलाफ बोल रहा है, पूरी पार्टी परिवार की है। लालू यादव जी जेल गए, राबड़ी देवी हुई मुख्यमंत्री, कोई यादव नहीं दिखाया, ये परिवारवाद नहीं है। बेटा हुए उप मुख्यमंत्री, कोई यादव नहीं दिखाई दिया। बेटी हुई राज्यसभा, बेटी लड़ी चुनाव, कोई कुटुंब गया, साला सरहद गया राज्यसभा। ये परिवारवाद वाले चोर चोरी के खिलाफ बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास 29 जून को नालंदा में बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है, जिसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। इस कार्यक्रम का नाम बहुजन भीम समागम रखा गया है। इस समागम को लेकर पटना में एक अहम बैठक की गई। पार्टी के बिहार प्रभारी अरुण भारती ने यह कहा कि कार्यक्रम में करीब 3 लाख लोग शामिल होंगे। और देखिए, यहाँ पर नालंदा में एक कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा जिसका नाम है बहुजन भीम समागम। इस समागम को लेकर पटना में अहम बैठक भी की गई है। पार्टी के बिहार प्रभारी अरुण भारती ने यह कहा है कि कार्यक्रम में करीब 3 लाख लोग शामिल होंगे। बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो नालंदा में कार्यक्रम करने जा रहे हैं, इसमें बिहार में जितने भी बहुजन, जितने भी अति पिछड़े, वंचित, और मैं सिर्फ बहुजन पिछड़े अति पिछड़े की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सर्वमान वर्ग से भी ऐसे लोग जिनको अवसर से वंचित रह जाते हैं, उन सभी को साथ में लेकर के चिराग पासवान जी के नेतृत्व में जहाँ पर
महिलाएं भी होंगी, किसान भी होंगे, बुद्धिजीवी भी होंगे और चिराग पासवान जी के नेतृत्व में सबको आगे लेकर के एक प्रधानमंत्री जी का जो 2047 का जो विज़न है उसको हम कैसे साकार कर सकते हैं, कैसे इस विज़न में बहुजन समाज के लोग, दलित समाज के लोग, अति पिछड़े समाज के लोग अपनी तरफ से अपना योगदान करें, ये सारा का सारा ये इसी की कवायद है। 3 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साइप्रस, कनाडा, क्रोएशिया की यात्रा करके पीएम लौटे हैं। क्रोएशिया से अब दिल्ली लौट चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार की पुलिस अब और ज्यादा हाईटेक हो गई है। अपराधियों पर नकेल कसने और तुरंत कार्रवाई के लिए पुलिस को एक और नया हथियार मिल गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पुलिस को 520 4 व्हीलर और 98 बाइक की सौगात दी है। पटना में सीएम आवास एकड़ी मार्ग में आयोजित कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार ने हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। सीएम की हरी झंडी दिखाने के साथ ही ये गाड़ियां अपने अपने जिले के लिए रवाना हो गई हैं। गाड़ियों को रवाना करने से पहले सीएम ने इन गाड़ियों का निरीक्षण भी किया। जांच एजेंसी ईडी बिहार झारखंड में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई कर रही है। सिपाही बहाली पेपर लीक से जुड़े हुए मामले में यह सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बिहार के पटना में देखिए डॉक्टर शिव नाम के आरोपी और झारखंड के रांची में सिकंदर प्रसाद यादवेंद्र के यहां पर भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक पेपर लीक गैंग के प्रमुख रहे संजीव मुखिया के कई रिश्तेदारों के यहां पर भी बिहार में कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बिहार पुलिस की जांच एजेंसी आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से की गई कार्रवाई के बाद इस मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज किया है। और ये बड़ी खबर है कि बीपीएससी टीआरई 2 पेपर लीक मामले में नालंदा के नगर नौसा थाना क्षेत्र के गोसाईमठ और बलवा गांव में 2 अलग अलग ईडी की टीम सर्च अभियान चला रही है। गोसाईमठ के संदीप कुमार और बलवा गांव के रहने वाले संजीव मुखिया के बेटे डॉक्टर शिव के घर तलाशी ली जा रही है। खबर नवादा से, जहां पर पर्यटन स्थल ककोलत जलप्रपात में अचानक से बाढ़ आ गई है। झरने से बाढ़ का पानी गिरने लगा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ककोलत जलप्रपात में कल 3 बजे दोपहर से ही सैलानियों के प्रवेश पर रोक लगा दिया गया है और ये रोक 20 जून तक लगाई गई है। देखिए, झारखंड के इलाके में हुई जोरदार बारिश के कारण ककोलत में पानी में वृद्धि हुई। खबर गयाजी से, जहां पर फल्गु नदी में अचानक से तेज पानी आने से एक परिवार तेज धार के बीच में फंस गया। स्थानीय लोग और एसडीआरएफ की टीम ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। दरअसल बिहार झारखंड में रुक रुक कर बारिश हो रही है और बारिश के कारण फल्गु नदी में आज अहले सुबह काफी तेज पानी आया, जिसके कारण फल्गु नदी पर बना 6 लेन पुल के नीचे नदी में सो रहे दरअसल यहां पर एक पूरा परिवार जो है वो तेज धार में फंस गया। स्थानीय लोगों की सूचना मिलते ही कुछ युवकों ने तुरंत इसको रेस्क्यू किया और गया मानपुर 6 लेन पुल के नीचे रस्सी फेंक करके सभी को ऊपर खींच करके बाहर निकाला गया। हालांकि इस दौरान एसडीआरएफ की टीम भी वहां पर पहुंची। नदी के तेज धार में फंसे हुए युवक को बाहर निकाल लिया गया। बोले कि यहाँ कुछ आदमी नदी में फंसे हुए, वही हम लोग आए, 4-5 लड़का ना करके हम लोग उनको बचाए। कितने लोग फंसे थे? 12-13 लोग थे। सभी लोग को निकाला आपने? क्या इन लोग को सरकार से हम मांग करते हैं, इन लोग को सरकार द्वारा सम्मानित किया जाए। और घटना क्या हुआ था बता दीजिए। घटना सुबह 5 बजे एक बैग पानी आ गया। इन लोग पुल के नीचे रहते थे और इन लोग बह गए थे। कुछ लोग, उन लोग ने सब मिलकर बचाया है। चतरा की टंडवा में एक बड़ा हादसा टल गया। 3 दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते उफन रही चुंदरू नदी को पार करने के दौरान 3 बाइक सवार युवक पीपा पुल के बीचों बीच फंस गए। घटना के वक्त नदी की तेज धारा पीपा पुल को पूरी तरीके से बहा ले गई। बावजूद इसके तीनों युवक जोखिम उठाकर पार करने लगे। नदी की तेज धार में बाइक समेत तीनों बहने लगे। स्थानीय ग्रामीणों ने तत्परता दिखाई और उसके बाद तत्काल बचाव कार्य शुरू किया। किसी तरीके से तीनों युवकों को बाहर निकाला गया और इस दौरान बाइक भी पानी में बहते बहते ग्रामीणों के प्रयास से बचा ली गई। यहाँ पे 3 दिन से उफान मचे हुए हैं नदी में। अभी चुंदरू नदी में एक पीफा पुल है जो वहाँ पे जबरदस्ती 3 लोग पार हो रहे थे। वहाँ पे बाइक बाढ़ में बह चुके हुए हैं और लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि सभी को सतर्क रहें, ऐसे नदी पानी में ना जबरदस्ती करें। और अब बात जमशेदपुर की, जहां पर 3 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है। स्वर्णरेखा और खरकई नदी उफान पर है। चांडिल डैम के 4 फाटक को खोल दिया गया और यही कारण है कि जिला प्रशासन नदी किनारे बसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील कर रहा है। और देखिए, कदमा, मानगो, बागबेड़ा और साथ ही साथ बारीडी, सोनारी के इलाके के सैकड़ों घरों में पानी भर गया है।
खबर मुजफ्फरपुर से। गायघाट थाना क्षेत्र के बेरुआ में एनएच पर ई रिक्शा में अचानक से आग लग गई। ई रिक्शा में बैठी एक महिला की मौके पर ही आग से मौत हो गई। वहीं 6 लोग जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है ई रिक्शा में एक ही परिवार के 7 लोग सवार थे और ये सभी मुजफ्फरपुर से मधुबनी जा रहे थे। तभी यहाँ पर गायघाट थाना क्षेत्र के बेरुआ में राज होटल के सामने अचानक से ई रिक्शा में आग लग गई और ये सभी मधुबनी में दरअसल बताया जा रहा है किसी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। घटना के बाद घायलों को एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ, कैसे आग लगी। खबर कैमूर से, जहां पर मोहनिया विधानसभा के इधर बीजेपी विधायक संगीता कुमारी पर दुर्गावती थाना क्षेत्र के रहने वाले एक युवक ने फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी की। टिप्पणी करने के बाद ये पोस्ट शहर के हर ग्रुप में वायरल हो गया। मोहनिया पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। युवक को दुर्गावती से गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी के बाद युवक ने माफी मांगी। कटिहार सदर अस्पताल में सीटी स्कैन रिपोर्ट बदलने के मामले पर बवाल शुरू हो गया। कटिहार के यहाँ पर आईएमए के सचिव के मिश्रा ने मामले को बड़ा अपराध बताया है और ये भी बता देंगे सदर अस्पताल में सीटी स्कैन रिपोर्ट की हेरफेर का खुलासा हुआ था। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और कोर्ट के इंटरफेरेंस से ये मामला अब और ज़्यादा तूल पकड़ने लगा है। अस्पताल में सीटी स्कैन रिपोर्ट में गड़बड़ झाला का मामला आया है। मेडिकल एथिक्स के लिए कितना बड़ा गुनाह है ये आईएमए सेक्रेटरी आप किस तरह से देख रहे हैं इस तरह का मामला अगर आता है? नहीं, जैसा आप अभी हमको बताया, थोड़ा सा ब्रीफ किए कि आपके ओरिजिनल रिपोर्ट में नॉर्मल दिखलाया गया था और बाद वाले रिपोर्ट में दिखा रहा है कि हेयरलाइन फ्रैक्चर है। तो अगर ओरिजिनल रिपोर्ट का प्लेट अगर प्रिजर्व किया होगा तो उसमें तो क्लियर कट पता चल जाएगा कि वो चीज़ था कि नहीं। और ओरिजिनल रिपोर्ट से अगर दूसरा रिपोर्ट डिफर कर रहा है तो दिस इज़ टेम्परिंग ऑफ एविडेंस। और टेम्परिंग ऑफ एविडेंस तो हमेशा ही एक दिस इज़ अ क्रिमिनल नेग्लिजेंस जिसके भी पार्ट में हो। इसकी जूरी जो है बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि बहुत सारी धाराएं जो आईपीसी या बीएनएस एक्ट में है वो सारी धाराएं जो अटेम्प्ट टू मर्डर जो है या ग्रीवियस हार्ट का है वो सारा चीज़ इंजरी पर ही डिपेंड करता है। खबर कैमूर से, जहां फर्जी प्रमाण पत्र पर 11 साल से नौकरी कर रहे शिक्षक को गिरफ्तार किया गया है। निगरानी विभाग की टीम ने आवेदन दिया था जिसके आधार पर शिक्षक अविनाश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी मोहनिया प्रखंड के मिडिल स्कूल बागिनी में नौकरी कर रहा था। मोहनिया थाना अंतर्गत बगनी कला ग्राम से एक शिक्षक की गिरफ्तारी हुई है। इसमें निगरानी विभाग द्वारा एक जांच समर्पित किया गया था और उन्हीं के द्वारा एक कांड दर्ज कराया गया है मोहनिया थाना में। तो उसका सत्यापन कर अविनाश कुमार पिता उमेश चौधरी बगनी कला के रहने वाले हैं, जो मिडिल स्कूल बगनी में 2014 से शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। उनका प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया है जिसके आधार पर निगरानी विभाग द्वारा आवेदन दिया गया था, केस दर्ज किया गया और कांड सत्य पाया गया है। सत्य पाने के पश्चात इनकी गिरफ्तारी की गई है। खबर पटना से, जहां पर चोरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। वीडियो में 4 लोग नजर आ रहे हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक दुकान का शटर तोड़कर लाखों की चोरी कर ली। ये घटना फुलवारी शरीफ की है। पीड़ित ने फुलवारी शरीफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। राजधानी पटना से खबर है, जहां अपराधियों ने एक बार फिर से पुलिस को चुनौती दी। राजधानी के सबसे सेफ माने जाने वाले एयरपोर्ट इलाके के पोलो रोड में अपराधियों ने पिस्टल के नोक पर एक युवक से लूटपाट की है। बताया जा रहा है जब अपराधियों ने लूटपाट किया उस वक्त विरोध करने पर अपराधियों ने युवक पर फायरिंग भी शुरू कर दी। हालांकि युवक की किस्मत अच्छी रही कि वो बाल बाल बच गया। उत्तर प्रदेश के मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने यहां पर नवनिर्मित मथुरा बरेली राजमार्ग का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान सांसद हेमा मालिनी को परियोजना निदेशक संजय वर्मा ने अवगत कराया कि इस प्रोजेक्ट में यमुना पर निर्माणाधीन सेतु की लंबाई 780 मीटर है और इसमें यमुना पर खूबसूरत 6 लेन पुल भी शामिल है। गया जी के धर्मसभा भवन में सनातन संरक्षक स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी की तरफ से 21 से 23 जून तक श्री विद्या त्रिकोटी कुमकुमार्चन महायज्ञ कराया जा रहा है और इस महायज्ञ में दक्षिण भारत और काशी से विद्वान आचार्य आएंगे। इसका उद्देश्य बिहार का विकास, देश की प्रगति, विश्व शांति और लोक कल्याण है। पिछले दिनों देखिए 26 से लेकर के 30 मई तक पटना में भी स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी के संरक्षण में ऐतिहासिक महायज्ञ संपन्न हुआ था। 21, 22 और 23 जून को गया जो पवित्र शहर है, जहां भगवान विष्णु स्वयं भैरव रूप में विराजते हैं और माता मंगला गौरी
शक्तिपीठ के रूप में वहाँ विराजमान होकर लोगों का मंगल कर रही हैं, लोगों का कल्याण कर रही हैं। ऐसे पवित्र भूमि पर हम लोग कुमकुम अर्चना पूजा करेंगे, उसमें सुहासिनी महिलाओं के द्वारा यह पूजा संपन्न होगा। इस पूजा का उद्देश्य देश राष्ट्र का कल्याण हो, देश राष्ट्र उन्नति की ओर अग्रसर हो, भारत विश्व गुरु हो, ऐसी भावना है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।